जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी के आपके अपने चैनल चंदू कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जल H2O मॉलिक्यूलर शेप अर्थात जो जल के आणविक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे इन अकॉर्डिंग टू VSPER थ्योरी। इसके पहले हम लोगों ने जाना कि VSPER थ्योरी क्या होता है और अमोनिया की स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने जाना, और आज हम जानेंगे जल के संरचना के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि आणविक संरचना क्या होता है जल का। तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, जल अणु में H2O में केंद्रीय परमाणु O ऑक्सीजन है। अर्थात जैसे H2O है जहाँ पर एक H और एक O दो परमाणु हैं, जहाँ पर केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम O अर्थात ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, और जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें तो 1s2 2s2 2p4 होता है ना। इस प्रकार से हमारे पास ये जो 2p ऑर्बिटल में यहाँ पर दो ऑर्बिटल 2py और 2pz, यहाँ पर ये जो 2px है 2py और ये 2pz, तो ये 2py और 2pz जो कि अर्धपूरित होता है अर्थात हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। फिर दूसरा देखते हैं, अतः ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कोश में अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन कक्षक है और दो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। अर्थात जब ये जो दो अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन है यह दो सहसंयोजक बंध कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तीसरा क्या कहता है, इनमें से दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु से साझा कर HOH बंध का निर्माण करता है। अर्थात ये जो एक दो अर्धपूरित ऑर्बिटल है अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है वह दो H के साथ साझा कर लेता है और HOH या इसी को लिख सकते हैं H2O बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। फिर इसमें से दो इलेक्ट्रॉन पेयर नॉन बॉन्डेड होता है जिसके कारण HOH बंध कोण 109 डिग्री 5 मिनट से घटकर 104 डिग्री 5 मिनट रह जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अर्थात ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अर्थात जल का स्ट्रक्चर है। तो जल के स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वह नॉन बॉन्डेड होता है। ये जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है यह नॉन बॉन्डेड होता है अर्थात बंध का निर्माण नहीं करता, और जो दो इलेक्ट्रॉन होता है यह H के साथ बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के कारण जो बंध कोण है वह 109 डिग्री 5 मिनट से घटकर 104 डिग्री 5 मिनट हो जाता है। और फिर क्या कहता है, फलस्वरूप जल के अणु की आकृति चतुष्फलकी न होकर के V आकार के हो जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है यहाँ पर जल में sp3 संकरण होता है और sp3 संकरण के अकॉर्डिंग बंध कोण 109 डिग्री 5 मिनट, यहाँ पर 5 दिया है लेकिन एग्जैक्ट अगर बोले तो 28 मिनट होता है, इसे लगभग 5 ले लिया है। तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, किंतु यह घट करके 104 डिग्री 5 मिनट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ अर्थात ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन युग्म है जिसके कारण से इसके प्रभाव के फलस्वरूप इसका जो बंध कोण है वह 109 डिग्री 5 मिनट से घटकर 104 डिग्री 5 मिनट रह जाता है, और जो आकृति चतुष्फलकी होना चाहिए था वह न होकर के V आकार के हो जाता है। जैसे कि चित्र में और हम देखें तो H2O की आणविक संरचना में देखते हैं तो यहाँ पर ये इसको ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, और यहाँ पर दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं और ये जो दो H के साथ बॉन्डेड होता है उसी को अथवा करके हम लोग और इस तरह से चित्र बना सकते हैं। यहाँ पर दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन युग्म हैं और इनके बीच बंध कोण 104 डिग्री 31 मिनट या इसको 5 मिनट लिख सकते हैं। लगभग में हम लोग यहाँ पर 5 मिनट लिख सकते हैं, और उसी प्रकार से हम लोग 109 डिग्री 28 मिनट को 109 डिग्री 5 मिनट इस प्रकार से लिखते हैं। और अगर एग्जैक्ट देखें तो वह 109 डिग्री और 28 मिनट होगा
ये बंद कोण और इसको अगर एग्जैक्ट देखें तो 104 डिग्री 31 मिनट होगा, किंतु हम मोटे मोटे में इसको 109 डिग्री 5 मिनट और 104 डिग्री 5 मिनट ले लेते हैं। फिर जैसे LP के मध्य प्रतिकर्षण होता है, अर्थात जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है, किंतु LP और BP के मध्य आकर्षण होता है, जिसके फलस्वरूप ही ये जो बंद कोण होता है वह परिवर्तित हो जाता है। ठीक, या फिर और इसको चित्र को इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसका जो बंद कोण में कमी का प्रमुख कारण है ये जो नॉन बॉन्डेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण से इसका जो बंद कोण है वह परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जल की संरचना क्या होता है, मॉलिक्यूलर के शेप। ठीक, अब हम लोग देखते हैं VSPER थ्योरी की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ VSPER थ्योरी। VSPER थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ VSPER, है ना। तो क्या होता है, फर्स्ट क्या कहता है, अत्यधिक ध्रुवीय अणुओं की आकृति की व्याख्या नहीं की जा सकती। अर्थात जो VSPER थ्योरी में हम लोग जो मॉलिक्यूलर की आकृति देखते हैं, अगर वह मॉलिक्यूल अगर ध्रुवीय हो, अधिक ध्रुवीय हो, तो हम उस मॉलिक्यूलर की आकृति की व्याख्या नहीं कर सकते, अर्थात यहाँ पर VSPER थ्योरी फेल हो जाता है। दूसरा क्या कहता है, विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त अणुओं की संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाता, अर्थात जो पाई इलेक्ट्रॉन युक्त मॉलिक्यूलर होता है उसकी संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाता। तीसरा क्या कहता है, संक्रमण धातु में संकुलों की व्याख्या नहीं हो पाती। और अंतिम कहता है कि अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म वाले तत्वों 3rd A और 5th A अंतिम सदस्य के यौगिक की व्याख्या नहीं हो पाती। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा VSPER थ्योरी की लिमिटेशन, सीमाएं। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। BSc से और भी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल चंदू कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।